हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्जाम सर्कल। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। सो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है और महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या क्या डिफरेंसेस है वो अपन देखेंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अगर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में आता है तो क्रिस्टलाइन में कैसा होता है, रेगुलर होता है, रिपीटिंग लैटिस स्ट्रक्चर होता है। और एमॉर्फस में कैसा होता है, रैंडम इरेगुलर अरेंजमेंट। मतलब जो क्रिस्टलाइन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं और एमॉर्फस जो होते हैं तो वो रैंडमली होते हैं। इसमें रेगुलर लैटिस के जैसा, ऐसा लैटिस के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और ये कैसा होता है, एमॉर्फस होता है। इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। सो ये हो जाएगा फर्स्ट। शेप की बात करें तो शेप में क्रिस्टल जो होता है तो डिफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, ये ध्यान में रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डेफिनेट शेप नहीं होता, एमॉर्फस में डेफिनेट शेप नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। कभी देखा है ऑर्डर्स जो होते हैं तो वो अपने अपने जैसा आप उनको डालोगे, मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट कंटेनर में डालोगे तो वो ऐसा बन जाएगा, या फिर सरफेस में आप उसको फ्लैट भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई शेप नहीं होता। क्रिस्टलाइन में कैसा होता है, तो क्रिस्टलाइन वो होते हैं वो उसमें रेगुलर पैकिंग होती है और रिपीटिंग लैटिस स्ट्रक्चर होता है, डेंस पैकिंग होती है, कंटिन्यू पैकिंग होती है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेल्टिंग बिहेवियर। मेल्टिंग बिहेवियर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार कर रहा हूँ। तो क्रिस्टलाइन में क्या हो जाएगा, शार्प फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। और एमॉर्फस में क्या होता है, सॉफ्टनेस और टेम्परेचर रेंज। तो अगर अपने को पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एमॉर्फस या फिर क्रिस्टलाइन किसमें एक शार्प मेल्टिंग रेंज होता है, तो होता है एमॉर्फस। यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग रेंज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ में क्रिस्टलाइन जो होता है एनआइसोट्रॉपिक होता है, प्रॉपर्टीज वेरी विथ डायरेक्शन। मतलब ये है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अगर आप किसी भी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्रॉपर्टी वेरी करती जाएंगी, इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्रॉपर्टी वेरी मतलब अलग अलग दिखेंगी, इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्रॉपर्टी अलग अलग दिखेंगी, इस डायरेक्शन में अलग अलग दिखेंगी। इस तरीके से वो क्या होते हैं, अनआइसोट्रॉपिक होती है। और एमॉर्फस क्या होते हैं सर, फिर एमॉर्फस होते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक बोले तो क्या होता है, तुम किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, ये जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, तुमको प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और इस पे क्वेश्चन PYQs में भी आया हुआ है। एनआइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन से रखना CA और A से रखना AI, CA और AI। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में अगर बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, सभी इधर कहीं पे भी तुम जाओ तो फोर्सेस तो सेम ही मिलेंगे, इसलिए इनको मतलब इनकी सोलिबिलिटी भी कम होती है। इनको जब वाटर में जाएंगे तो इनको टूटने में टाइम भी लगेगा, इसलिए इनकी सोलिबिलिटी भी कम होती है, डिसोल्यूशन रेट भी कम होता है। लेकिन एमॉर्फस कैसा होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उस तरीके से वो जल्दी से डिजोल्व भी हो जाते हैं और जल्दी से सोलिबिलिटी भी दिखाते हैं। नेचर ऑफ सॉलिड्स में आ जाते हैं तो क्रिस्टलाइन के नेचर ऑफ सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन जो होता है तो ट्रू रिजिड सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन क्या होता है, ट्रू रिजिड सॉलिड। और एमॉर्फस कैसा होता है, सूडो सॉलिड, लेस रिजिड। ये तो पता ही है आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्डर की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है। C से L और A से S। क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एमॉर्फस शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एनर्जी लेवल में होता है क्रिस्टलाइन में लो एनर्जी स्टेट होता है और मोर स्टेबल होता है। अब क्रिस्टलाइन जो होता है उसमें एनर्जी स्टेट लो होता है, मतलब मतलब उसमें जो एनर्जी होती है वो लो होती है, तो उसमें एनर्जी लो होती है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए मतलब वो स्टेबल ज़्यादा होता है, मतलब बाहर से कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जल्दी से चेंज नहीं होती क्योंकि उसमें एनर्जी कम होती है, दैट इज थर्मोडाइनमिक एनर्जी होती है और ये मोर स्टेबल होता है। और अगर एमॉर्फस में हाइयर एनर्जी होती है वो लेस स्टेबल होता है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा वो लेस स्टेबल हो जाएगा और जिसमें कम एनर्जी होती है वो मोर स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट इज सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी की बात करते हैं। सोल्युबिलिटी जो होता है तो क्रिस्टलाइन में पहले ही बता चुका हूँ, लोअर एक्वा सोल्युबिलिटी है, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा और लोअर एक्वा सोल्युबिलिटी। एमोर्फस हाईएस्ट एक्वा सोल्युबिलिटी। एमोर्फस में कैसा होता है तो एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम और एक्वा सोल्युबिलिटी ज़्यादा। एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देते, क्रिस्टलाइन में डायमंड, NaCl मेटल्स आते हैं और एमोर्फस में ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वैक्स। ये एग्जाम्पल्स भी याद रखिए। अब वन लाइनर्स देखते हैं तो एग्जाम ट्रैप्स होते हैं वन लाइनर्स जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि एमोर्फस में हायर सोल्युबिलिटी होंगी और फास्टर डिसोल्यूशन रेट होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन मोर स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज। अपन ने देखा है क्रिस्टलाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। तो एमोर्फस फॉर्म जो होता है ऑफन यूज टू एनहांस बायोबिलिटी। एमोर्फस फॉर्म जो होता है बायोबिलिटी को एनहांस करता है। ड्रग पॉलीमॉर्फिज्म ऑकर्स मेनली इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, ड्रग का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड वैक्सेस, ये क्या होते हैं तो एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। डायमंड, NaCl मेटल्स, ये क्या होते हैं एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड पोजेस लॉन्ग रेंज मॉलिक्यूलर ऑर्डर, एमोर्फस सॉलिड पोजेस शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर ऑर्डर, ये भी अपन ने देखा। आइसोटोपी में की बात करते हैं। आइसोटोपी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमोर्फस सॉलिड। एनिसोटोपी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप क्रिस्टलाइन में होता है। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं या फिर सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 स्टार दे रहा हूँ इसको। स्यूडो लिक्विड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। कभी कभी एमोर्फस की जगह पे स्यूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड ऐसा भी नाम दे देते, तो छोड़ के मत आ जाना, गलत मत करना। क्रिस्टलाइन फॉर्म मोर स्टेबल फार्मास्यूटिकल फॉर्म होता है और एमोर्फस फॉर्म हायर डिसोल्यूशन रेट होता है। अगर आपने इसको वीडियो को एंड तक देखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए रेडी रहिए, जो 22 तारीख को है प्रॉपरली। उसके लिए अपन रैपिड रिवीजन शुरू किए। ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले के 2 वीडियोस भी अपने को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसी तरीके से वीडियो के लिए और कंटेंट के लिए फार्मा एग्ज़ाम सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।